आइए मार्केट में मिलते ब्रेड के कॉमन इंग्रेडिएंट को देख लेते हैं। E481, E471, E1100 और E1104। सबसे पहले देखते हैं E481, स्टेरिक और लैक्टिक एसिड का कॉम्बिनेशन। ये ई नंबर सूअर की चर्बी से बनता है और इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि कोई भी अरेबियन कंट्रीज में या मुस्लिम राष्ट्र में ये ई नंबर वाला कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी बिक नहीं सकता है, क्योंकि मुस्लिम प्रजा इस ई नंबर को हराम गिनती है। दूसरा प्रोडक्ट है E471, ग्लिसरीन और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन। ये ग्लिसरीन, जैसे आगे बात हुई वैसे ये ग्लिसरीन भी मीट एक्सट्रैक्ट में से बनता है, जिसमें सूअर की चर्बी आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो भी मुस्लिम प्रजा के लिए भी हराम है। ये दोनों ई नंबर्स के बाद तीसरा ई नंबर आता है E1100। स्टार्च और शुगर, ये दो चीज को कम कराने के लिए मिक्स किया हुआ जाता इमल्सिफायर। पहले आलू जैसे ज्यादा स्टार्च होने वाले पदार्थ में से ये ई नंबर बनता था, लेकिन अभी स्वाइन पेनक्रीस यानी कि डुक्कर के शरीर के आंत में से ये E1100 बनता है। इसे यूज करने की जरूरत ये है कि ये यूज करने के बाद ब्रेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी हम जितनी तारीफ सॉफ्टनेस की करते हैं उतनी ज्यादा डुक्कर की, सूअर की कत्ल-आम बढ़ती है। ये ई नंबर को भी मुस्लिम प्रजा हराम गिनती है और इसे भी वो त्याग करती है। हम लोग डायबिटीज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ये इंसुलिन के इंजेक्शन भी स्वाइन पेनक्रीस में से बनते हैं। इसकी हेल्थ इफेक्ट ये है कि ये बच्चों का एनर्जी लेवल खत्म कर देते हैं और बच्चों को हाइपर एक्टिव और ज्यादा एग्रेसिव बनाते हैं। अब देखते हैं अगला ई नंबर E1104, लाइपेज सप्लीमेंट। विकिपीडिया के हिसाब से इस E1104 को नॉन वेजिटेरियन बनाया जाता है। ये ई नंबर के यूज करने से आंख में नंबर का बढ़ना, चश्मा आना, बार बार नर्वस हो जाना, नींद कम आनी, छोटी उम्र में ज्यादा शारीरिक विकास होना, ओबेसिटी यानी मोटापन, हार्ट बीट्स बढ़ जाना, डायरिया होना, पेट के अलग अलग रोग होना और ऐसे बहुत सारे रोग होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। और ये भी सूअर की चर्बी में से बनता है। तो अब अपने सामने प्रश्न ये है कि सुबह में जब हम ब्रेकफास्ट के लिए ये ब्रेड को मुंह में डालते हैं तो वो ब्रेकफास्ट होता है या ब्रेक पीक होता है? पूरी दुनिया का कोई भी ब्रेड, कमर्शियल ब्रेड, सूअर की चर्बी या सूअर के आंत के बिना बनना मुश्किल है। ऐसे ब्रेड को मुंह में डाल के क्या हम हमारी सुबह करेंगे? हमारी सैंडविच में जैसे ककड़ी और टमाटर आते हैं, वैसे ये ब्रेड बनने के लिए कितने करोड़ों सूअरों को सैंडविच बनना पड़ता है। क्या ऐसे ब्रेड खाकर हम हमारे पेट को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? निर्णय हमारा है। क्या हमें ब्रेड खाना है या करोड़ों सूअरों को अभय दान देना है?